यह उस रात की बात है जिस रात अस्पताल में दर्द सिर्फ मरीजों के शरीर में नहीं था, हवा में भी था। नीचे बेसमेंट में एक पुराना मुर्दा घर था और उसके ऊपर 2 मंजिलों में मरीजों के कमरे। रात बिल्कुल सामान्य थी। मशीनों की धीमी आवाज़, नर्सों के कदम और कहीं कहीं मरीजों की कराह। लेकिन ठीक आधी रात के बाद मुर्दा घर में रखे 3 शवों में कुछ बदलने लगा। पहले एक उंगली हिली, फिर ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई और अचानक तीनों में से एक शव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसी पल पूरे अस्पताल की लाइट अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर की आवाज़ आई और उसके बाद अजीब सी चीखें, ऐसी जैसे कोई दर्द में हो और कहीं दूर से दर्द में चीखने की आवाज़। लोगों को महसूस होने लगा जैसे कोई अजीब ताकत उनकी तरफ बढ़ रही हो। एक गार्ड टॉर्च लेकर देखने निकला कि क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे गैलरी में आगे बढ़ा। अचानक अंधेरे में उसके सामने एक साया आया और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर कई मरीज डर गए। सब लोग कमरे बंद करके छिप गए। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। एक आदमी जो बेड के नीचे छुपा था, उसने देखा सफेद पैरों वाला कोई साया कमरे में आया। वह रुका, चारों तरफ देखा और अलमारी से एक छोटे बच्चे को निकालकर उसे घसीटते हुए बेसमेंट में ले गया। बच्चे की माँ रोती हुई उसके पीछे गई, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचकर रुक गई। तभी नीचे से आवाज आई, माँ, नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है। सब समझ गए ये बच्चे की आवाज नहीं थी। फिर कुछ देर बाद नीचे से एक जोरदार चीख आई और फिर सन्नाटा। माँ भी अपने बच्चे को बचाने नीचे चली गई और थोड़ी देर बाद उसकी भी चीख सुनाई दी। अब अस्पताल में दहशत फैल चुकी थी। सब लोग बाहर भागना चाहते थे, लेकिन अस्पताल का मुख्य गेट बंद हो चुका था। फिर वही आवाज, और सीढ़ियों पर किसी के ऊपर आने की आवाज। लोगों को समझ आ गया था कि वह दोबारा वापस आ रही है। लोग दूसरी मंजिल पर जाकर एक कमरे में छिप गए। उन्हीं में एक आदमी था जिसका फोन चल रहा था। उसने अपने पिता को फोन किया, जो एक पुजारी थे। उसने पूरी घटना बताई। कुछ देर बाद वह अपने साथ कुछ अन्य पुजारियों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर आए, अचानक सारे शीशे टूट गए। दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। पुजारियों ने मंत्र शुरू किए, लेकिन तभी वह मुर्दा बेसमेंट में वापस चला गया। पुजारियों ने फैसला किया, पहले लोगों को बाहर निकालना होगा। वे ऊपर पहुंचे, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी फिर वही आवाज, और मुर्दा दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। उसने 2 पुजारियों को हवा में खींच लिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। बचे हुए पुजारी समझ गए यह उनकी शक्ति से बाहर है। सभी पुजारी टूटी हुई खिड़की से कूदकर बड़े पुजारी महाराज श्री राधे मोहन जी को बुलाने भागे। पुजारियों के वहां से जाने के बाद वह मुर्दा आगे बढ़ा और दूसरी मंजिल के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। अब सभी लोगों ने उस भयानक मुर्दे को देख लिया। हर जगह चीख पुकार मच गई और अचानक वह एक बच्चे को घसीटते हुए बेसमेंट में ले गया। बच्चे की माँ रोती हुई उसके पीछे भागी। कुछ देर बाद बड़े पुजारी महाराज श्री राधे मोहन जी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने माँ को रोते हुए देखा और बोले, कोई भी आवाज सुनकर नीचे नहीं जाएगा, चाहे वह तुम्हारे अपने बच्चे की आवाज ही क्यों ना हो। फिर वे बेसमेंट में उतरे। नीचे पहुंचकर देखा, तीनों शव अपनी जगह पर नहीं थे। बीच में वही बच्चा बैठा था, सिर झुकाए, और उसके पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। महाराज जी ने मंत्र शुरू किए, तभी बच्चा हंसने लगा। फिर उसकी आवाज बदल गई, मुझे क्यों जगाया। अचानक दीवार पर खून जैसा कुछ उभरने लगा। 3 आए थे, एक गया नहीं। सबको समझ आया, जो मुर्दा घूम रहा था वह असली नहीं था, कुछ और था जो उसी रात से अस्पताल में था। तभी पीछे से फिर आवाज आई और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ महाराज जी रह गए और बाहर लोग बस चीखें सुनते रहे। अब अस्पताल की वो रात का अगला भाग अगली कहानी में।